मैं हूं डॉक्टर कमल खालिद। बात हम कर रहे हैं चाणक्य की, और हमने बात की कि वो उसकी पैदाइश हुई टेक्सला के इलाके में, और टेक्सला की जो बहुत बड़ी एक दर्स खां थी वो वहाँ पे पढ़ाता रहा, और उसके बाद वो आ जाता है पतलीपुत्रा में, और वहाँ पे धनंदा जो है रूलर, उसके दरबार में ये चला जाता है। और उसी दरबार के अंदर रहते हुए उसने एक किताब लिखी जिसको हम अर्थशास्त्र के नाम से याद करते हैं, और इस किताब की जो कंपाइलेशन का हमें दौर मिलता है वो 311 बीसी से 300 बीसी के दरमियान का अरसा है। और यही जो किताब थी इसने धनंदा को प्रेजेंट की, तो उसने उसको रिजेक्ट किया, और उसके बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य जब मिल जाते हैं तो इस डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी हुकूमत इस्टेब्लिश की। अब हम जब उस किताब के बारे में बात करेंगे तो इसमें कहा जाता है कि इसके अंदर 150 से ज़्यादा चैप्टर्स थे, और अब उन चैप्टर्स को जब आप देखते हैं तो मैं उनकी बहुत मुख्तसरन बताती हूँ कि इसके अंदर आपको हिस्ट्री, कल्चर, फाइन आर्ट्स, एग्रीकल्चर, पर्सनल रिलेशंस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, लॉज, लोकल ट्रेडिशंस, मेडिसिन्स, वॉर्स, स्ट्रेटजीज़ और इवन MOU राइटिंग तक के आपको प्रिंसिपल्स जो हैं वो मिलते हैं। और इसको जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अडॉप्ट कर लिया, एक ऐसी स्टेट का कॉन्सेप्ट आया जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसका हमें तसव्वुर अरिस्टोटल की राइटिंग्स में और मैकावली के पास मिलता है। तो मैं समझती हूँ कि शायद उससे ज़्यादा कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंटेशन जो है या प्रिंसिपल्स और द रूल्स to take care of the administration, that was introduced by Chanakya। और जब इसने ये सब मतलब लाइक उनको इम्प्लीमेंट किया है, तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम ये देखते हैं कि उसके अंदर आपको मुख्तलिफ सिस्टम्स जो हैं उनकी एक तफसील मिलती है, और उस तफसील के अंदर जो उसकी जुज़ियात हैं वो इतनी शानदार तरीके से बयान की गई हैं। मसलन उसमें बताया है कि ज़राअत के क्या कवानीन होंगे, मालियाती क्या कवानीन होंगे, फ़ाइनेंस में क्या किया जाएगा, टैक्सेशन किस तरह होगी, सो मच सो कि उसने सोशल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करता है। लॉ इम्प्लीमेंटेशन में वो यहाँ तक डिटेल में जाता है कि अगर किसी शहर में अगर रात को कर्फ्यू लगाने की नौबत पेश आए तो उसके क्या तरीके होने चाहिए, और वो इतनी तफसील में जाके उसके बारे में मुख्तलिफ जो है ना, आप समझिए कि ये आप एक हुकूमत चलाने का एक प्रॉपर मैनुअल जो है वो यहाँ पर हमें मिलता है। और फिर उसने सुपरिटेंडेंट्स के बारे में हमें बताता है। सुपरिटेंडेंट आप समझिए कि जैसे आजकल के वज़रा होते हैं उनके बारे में जब बात करता है तो वो आप सुपरिटेंडेंट्स जो हैं उनको कहता है कि ये ट्रेजरी, जेम्स, माइनिंग, गोल्ड, काउज, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वेट्स, मेयर्स, वीविंग, टोल टैक्स लेना, हॉर्सेस पे, एलिफेंट्स पे, चैरियट्स पे, लिकर की सेल पे, स्लॉटर हाउसेस पे, प्रोस्टिट्यूट्स पे, और पासपोर्ट्स, एग्रीकल्चर। गर्ज ये कि कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसके बारे में चाणक्य ने एक मैनुअल तैयार करके नहीं दिया है। और ये मैं आपको सिर्फ चंद एक उसके डिपार्टमेंट्स के बारे में बता रही हूँ। और जब मैंने उसकी किताब को देखना शुरू किया है तो वो तो कहते हैं कि जैसे नेवर एंडिंग सिलसिला है। चाणक्य जो है उसके बहुत सारे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो उसने इस तरह से ली हैं कि उसका ख्याल था कि हर सूरत में हुकूमत चलनी चाहिए, चाहे कोई भी उसके लिए हथकंडा इख्तियार करें। और एक अहम हथकंडा जो है वो कहता है जासूसी, और वो जासूसी और अफवाहें, और अफवाहों में वो बहुत ज़्यादा यकीन रखता था। और उसका ये मानना था कि अगर राजा ने कोई हुकूमत के तो अपने कोई नए कानून देने हैं या कुछ ऐसे करना है तो वो जो आपके नजूमी होते थे, जो आपके प्रीस्ट होते थे, जो काहन होते थे, जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते थे, वो उनको मुख्तलिफ इलाकों में फैला दिया जाता था, और वो पहले ही से जो बादशाह ने करवाना होता था उस पर बात करना शुरू कर देते थे, उसकी प्रेडिक्शंस करनी शुरू करते थे, और आवाम जो है उनको कन्विंस करते थे कि आइंदा ये जो होने वाला है वो आप सबके लिए बहुत अच्छा है। एक तो उसने ये तरीका बहुत इस्तेमाल किया। जासूस जो थे वो उसके ऊपर बड़ा
उसका ट्रस्ट था। और वो कहता था कि जासूस जो हैं ये घरों के मुलाजिम की सूरत में और ये मुख्तलिफ़ ट्रेडर्स की सूरत में और मुख्तलिफ़ प्रोफेशंस की सूरत में ये पूरी राजधानी में फैले होते थे। और इन जासूसों का काम जो है वो अपने मुल्क में तो होता ही था, लेकिन जो हमसाया मुल्कों में भी जाके ये लोग बड़े इफ़ेक्टिव थे। और हाँ, हमसाया मुल्कों के मुतालिक उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिसी थी। उसका ये मानना था कि उनको जितना डिस्टेबलाइज़ किया जाए उतना अच्छा है, इससे आपकी अपनी हुकूमत जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। और उनको डिस्टेबलाइज़ करने के लिए वो हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करने के हक़ में था, जिसमें कि एक इंटरनल उनकी जो लड़ाइयाँ, फिर वहाँ के जो पॉलिटिशियंस होते थे या जो भी कोई इम्पोर्टेंट लोग उनको ब्राइब कर लेता था, करप्शन होती थी। सो मच सो कि ये इस हक़ में भी था कि हमसाए मुल्क के अंदर जो है आप वबाएँ फैला दें ताकि वो मुल्क जो है वो कमज़ोर हो जाए। और हुकूमत करने के लिए इसने 3 प्रिंसिपल्स जो हैं उनको रखा। उसने कहा कि एक तो जो राजा है वो अपनी आवाम के लिए उसकी वेलफेयर के लिए काम करे। दूसरी बात ये कि वो अपनी जो एक जो उसकी जितना भी रूल है या जिस एरिए में उसका है उसकी डेवलपमेंट के लिए इसने उसको बहुत इम्पोर्टेंट कहा। और तीसरी बात उसने कही एक्सपेंशन, कि वो जितनी अपनी सल्तनत को फैला सकता है, बढ़ा सकता है। तो इन सब को इसने बहुत फोकस किया। जब मैं उसकी किताब को जब मैंने देखा और जब मैं इसकी राइटिंग्स के बारे में रिसर्च की और जब पढ़ा, तो एक चीज़ मुझे बड़ी वाज़ेह पता चलती है कि ये जो मैंने जितनी बातें आपसे की हैं ये हमें अपने इर्द गिर्द होते हुए दिखाई दे रही हैं। और प्रिटेक्स्ट हम कुछ और करते हैं, लेकिन जो हमारी बहुत बड़ी बड़ी हुकूमतें हैं वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर अमल करती हैं। चाणक्य को मैं इस मामले में ये क्रेडिट ज़रूर दूंगी कि हमारी जो हुकूमतें हैं दुनिया की, पाकिस्तान तो खैर उसमें शामिल नहीं है, लेकिन जो डिसीजन मेकर्स हैं वो करते यही कुछ हैं कि वो दूसरे मुल्कों के इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनको कमज़ोर करते हैं, उनमें करप्शन फैलाते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके रिसोर्सेज पे हमला करते हैं, कब्ज़ा करते हैं। लेकिन बज़ाहिर वो यही कहते हैं कि जी हम तो ऐसा कुछ नहीं करते, हम तो बहुत सिविलाइज्ड हैं। चाणक्य के बारे में एक बात ये है कि वो जो बिलीव करता था वो कहता भी था। और ये सारी चीज़ें जब वो अपनी हुकूमतों में चंद्रगुप्त मौर्य के ज़रिए इम्प्लीमेंट कर रहा था तो वो उनको ओन भी कर रहा था। सो चाणक्य मिक्सचर था अच्छाइयों का और कुछ उसकी जो है नेगेटिविटीज़ भी थी, बट उसने जो किया अपने इलाके अपने लोगों के लिए किया। और उसने बहुत सारी ऐसे प्रिंसिपल्स दिए जिनके ऊपर कि आज की हुकूमतें अगर पॉजिटिव तरीके से अमल करें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। और उसने हुकूमत की आपको एक प्रॉपर आउटलाइन दे दी है जिससे कि यू कैन हैव अ वेरी इफ़ेक्टिव गवर्नमेंट जो कि आवाम के लिए बहुत बेनिफिशरी होगी। शुक्रिया।